Hello students, in last lecture we have studied about molecular orbital theory postulate। हमने molecular orbital theory के postulate पढ़े थे कि कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है और H2 हीलियम 2 के लिए हमने डायग्राम्स ड्रॉ किए थे। अभी हमारे पास जो डायग्राम्स हैं वो P ब्लॉक यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मोलिक्यूल CO सीन एंड बड़े बड़े मोलिक्यूल्स के लिए हम इनके डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है भाई, तो जैसे आपको N2 के लिए डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे पहले 1s2 2s2 2p3, क्योंकि सबको पता है नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। ठीक है भाई, तो हम पहले किसका ड्रॉ करेंगे 1s, जिसका एनर्जी कम है नीचे से ड्रॉ करेंगे आप लोग। तो ये आपके पास 1s का डायग्राम हो जाएगा भाई, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा 2s, तो 2s के लिए ये डायग्राम आपके पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मोलिकुलर, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कल पोस्टुलेट में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे उतने ही मोलिकुलर। तो देखेंगे यहाँ पे 2 है तो 2 ये है, यहाँ पे ये भी 2 है तो इसकी संख्या भी 2 ही है। तो ये 1s का केस हो गया, ये 2s का केस हो गया। इसके बाद 2p में आपके पास सबको पता है 3 ऑर्बिटल यहाँ होंगी, 3 ऑर्बिटल यहाँ होंगी। इनके डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे। और फिर आते हैं कल की एक इम्पोर्टेंट चीज़, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, अगर एटॉमिक नंबर दोनों एलिमेंट का जोड़े तो 14 या 14 से लेस हो तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि 2 ऑर्बिटल नीचे 1 ऑर्बिटल ऊपर। अगर ये संख्या 14 से ऊपर हो जाती तो आप 1 नीचे करते 2 ऊपर करते, यानी कि इनका जोड़ की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन 1 का जोड़ 7 + 7 14, 14 या 14 से लेस हो तो आपके पास ये आएगा। 14 से ऊपर हो जाए तो 1 नीचे 2 ऊपर, बाकी सेम रहेगा। अगर सिंगल के याद करें तो 8 से कर सकते हैं, बाकी ये आई थिंक सफिशियंट है। अब इलेक्ट्रॉन भरने की शुरुआत करते हैं भाई। पहले 1s की बारी है, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास 2, तो दूसरा नाइट्रोजन में सेम ही मिलेंगे आपके पास। अगर आप और इजी करना चाहते हैं तो ये एक नाइट्रोजन का मान लो, दूसरे का लिख लो अपना 1s2 2s2 2p3, 2 नाइट्रोजन आपके पास, दोनों का लिख लो, क्लियर। तो एक नाइट्रोजन इस साइड ले लो, एक नाइट्रोजन उस साइड ले लो, तो ये आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स भरते हैं, क्लियर, सो सिंपल। नेक्स्ट 2s2 में आते हैं, वहाँ पे भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आराम से इनको फिलअप करेंगे अफबाऊ होम्स रूल को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इस साइड भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, भरने की शुरुआत करेंगे 1 2 होम्स रूल, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर वाले में जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन थे, खत्म हो गया आपके पास। ठीक है भाई, तो सारे इलेक्ट्रॉन खत्म। अब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे वाले देखते हैं 2 4 और 6 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 और याद है नहीं, तो 6 हो गए। 6/2 यानी कि 3, यानी कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, क्लियर भाई। सेकंड बात, आपको ये मोलिकुलर ऑर्बिटल देखनी है बीच वाली। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड है और यहाँ पे पेयर्ड है। अगर कहीं पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, क्लियर, अगर कहीं पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। और कहीं पे एक भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा हो जाता तो हम उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक हो चाहे उससे ऊपर हो। ठीक है भाई, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयर्ड हो। और पैरामैग्नेटिक एक दूसरा वर्ड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी आपके पास अनपेयर्ड हो, क्लियर। अभी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं O2 के लिए, तो O2 के लिए करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p4। सेकेंड वाले के लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p4। भरने की शुरुआत करेंगे, नीचे आपके पास सेम रहेगा जो अभी हमने बनाया था वही, क्योंकि 1s कम्प्लीटली भरा हुआ है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में अपने पास मोलिकुलर ऑर्बिटल, 1s का काम हो गया। 2s भी आपके पास सेम ही रहेगा। ये तो पीछे हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए इनको, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद आता है भाई 2p का नंबर, 3 ऑर्बिटल आपके पास रहेंगी। ऊपर आपने ड्रॉ किया, लेकिन अब की बार यहाँ पे चेंज है, और वो चेंज क्या है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 + 8 करेंगे, कितने हो गए भाई 16, यानी कि 14 से ऊपर। तो क्या चेंज आ जाएगा, 1 ऑर्बिटल नीचे रहेगी, 2 ऑर्बिटल ऊपर रहेंगी। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है P में, 4 आपके पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ पे भी कितने हैं 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, क्लियर। अब 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने हैं भाई, तो 1
2 3 4 5 6 7 और 8। कंप्लीट रूल ध्यान रखने जो अथवा वो वगैरह पढ़े हैं हमने। 1/2 बॉन्डिंग कितने हैं 2 4 और 6 यानी कि 10। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितनी है 2 4 और 6 यानी कि 4/2 यानी कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये सब आपको ड्रॉ करना है। क्लियर। इस सब्सटेंस देखेंगे यहाँ पे सब कुछ पेड है लेकिन यहाँ पे अनपेड मिल गया अपने को यानी कि इट इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, एक साइड ये ओ मान लिया, एक साइड सेकंड वाला मान लिया। जैसे आपने को CO का बनाना हो तो एक साइड कार्बन को लो, एक साइड ऑक्सीजन के लो। तो कार्बन में क्या होता है 1s2 2s2 2p2 6 नंबर पे आता है और ऑक्सीजन क्या होता है 2p4। नीचे वाला सेम रहेगा। कार्बन इस साइड कितनी है 2s2 2p2, ऑक्सीजन कितने हैं 4। कितने होगी भाई 2 और 4 6, तो मतलब ये ऊपर नहीं आएंगे आपके पास। तो इसका बॉन्ड 3 आ जाएगा। समझ गए हो। तो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल उन्हीं को आपको निकालना है यानी कि सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल का निकालते हैं हम। डायटोमिक 2 जुड़े हों, होमोटोमिक और हेट्रो। होमो में आपके पास N2 O2 F2, ठीक है भाई, H2 हीलियम 2 इस टाइप के मॉलिक्यूल आएंगे। और हेट्रोटोम में CN हुआ CO हुआ, इस टाइप के आपके पास मॉलिक्यूल मिलेंगे तो उनको आपको निकालना है। ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें अभी सीखी हैं। दैट इज फर्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, एमओ डायग्राम ड्रॉ करना, पैरा और डाया क्या कैसे निकालते हैं। अगर आपको अलग अलग मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोला जाए और आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया मान लो, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी स्टेबिलिटी। यानी कि जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, सबको पता है। स्टेबल चीज़ होती है उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगानी पड़ेगी यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, दैट इज ऑल्सो हाई। तो इक्वेशन काफ़ी बार रिपीट होता है इन फैक्टर्स के ऊपर। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, दोबारा सुनना, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसमें मॉलिक्यूल। जैसे अभी ने अभी O2 और N2 का निकाला है। क्लियर। इसका अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, इसका 3 आया। तो भाई कोई पूछसे आपसे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। ठीक है भाई। स्टेबिलिटी किस ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। किसके बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, भाई इसके हम लगानी। किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। समझे मेरी बात को। यानी कि हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड डिसोसिएशन एनर्जी। राइट, सिंपल। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार आई थिंक पेपर रिपीट होता है और आपके लिए भी घर पे करने के लिए वही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको 2 डायग्राम ड्रॉ करने, एक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है CN का और एक आपको डायग्राम करना है O2 का। इन दोनों का बॉन्ड निकाल के देखना है। और सेकंड आपके पास क्वेश्चन है O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। सारे ऑर्डर बताने हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताना है, डिसोसिएशन ऑर्डर भी बताना है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर, सारे ऑर्डर बताने हैं आपको इनसे। समझ गए मेरी बात को। बहुत ज़्यादा बार रिपीट क्वेश्चन होता है। सिर्फ क्या करना है आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मैंने कल एक बात बोली थी, यहाँ पे एक नेगेटिव मतलब आपको 1 इलेक्ट्रॉन ही देना है। क्लियर। एक नेगेटिव मतलब आपको 1 इलेक्ट्रॉन देना है ओवरऑल। इसमें एक पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। ऐसा नहीं है कि इस साइड से भी 1 निकालोगे, इस साइड से तो 2 निकाल लिया आपने। समझे नहीं समझे। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का आपको रिमूव करना है, वो चाहे इस साइड से रिमूव करो चाहे उस साइड से रिमूव करो। इसमें 2 नेगेटिव मतलब 2 देने, वो आपकी मर्जी, दोनों चाहिए यहाँ 2, चाहे दोनों यहाँ 2, चाहे 1 यहाँ 2 1 यहाँ, मतलब सिर्फ 2। इज इट क्लियर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। जैसे हमने O2 के लिए डायग्राम बनाते हैं तो O2 के लिए डायग्राम आप 1s2 बनाओगे, 2s2 बनाओगे, मैंने बनाया नहीं, वो तो पहले सीख चुके हैं। ये 2p4 होता है तो 2p4 अब इनको नीचे भरना होता है। क्लियर। अब मान लो मुझे O2 नेगेटिव का बनाना है, सेम डायग्राम है, O2 नेगेटिव बनाना है मेरे को। तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखोगे। कहाँ लिखोगे भाई, यहाँ लिखेंगे। कितना है 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसको देना है और पॉजिटिव मतलब यहाँ से रिमूव करना है। तो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब देना है तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दे देता हूँ। आपकी मर्जी, आप यहाँ दो चाहे यहाँ, लेकिन सिर्फ 1। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9, इनको भरना है 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और। क्लियर। अब इनमें से घटा के बॉन्ड निकाल लेना। समझिए मेरी बात को। अगर पॉजिटिव वाला केस होता तो 1 निकालना था तो 1 निकालो, आपकी मर्जी, यहाँ से निकालो तो यहाँ से निकालो।
एक जगह 3 छोड़ तो 7 हो जाएंगे, तो 6 और 1 7। ठीक है भाई, तो बॉन्ड रेट निकालना है। आप इसका भी निकाल सकते हो, H2 के भी निकाल सकते हो, क्या बॉन्ड आएगा, कौन स्टेबल है, किसके अंदर ज़्यादा, आपको सब कुछ अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन का, ये आपको करना है। ठीक है भाई, बॉन्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एक अगर मैं आपको सीधी सी ट्रिक बताऊँ तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इनको, बाकी आपको तरीका आना चाहिए। बाकी मैं सीधा तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि आपको O2 का ही निकालना है फिलहाल के लिए, इतना मान लेते हैं। तो भाई O2 के अंदर P के इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप। O2 के अंदर P में होते हैं 4, 1s2 2s2 2p4, तो 4 इस साइड 4 उस साइड, दूसरे में मिल जाएंगे, 8 हो गए। 8 में नीचे कितने बच जाते हैं सबको पता है, 6। ऊपर कितने आएंगे फिर, ऑब्वियसली बचे हुए 2, तो 6 - 2 4, 4/2 तो सिर्फ हमें P के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप, जितने भरे जाए नीचे वो भर दो, बस बाकी बचे ऊपर, और दोनों घटा के 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल है, आपको पेन कॉपी की जरूरत भी नहीं है इसके इसमें। क्लियर भाई, तो बॉन्ड रेट जिसका ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है भाई, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है स्टेबल चीज़ों की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो ये सब आपको टॉपिक ध्यान करने हैं, इनका रिवीजन करना है, और जो आपको होमवर्क दिया गया है ये आपको करके देखना है इनका।